नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। क्या पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? यदि आपकी आंखों में भी पूजा करते समय आंसू आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आपके ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दुनिया की शुरुआत से पहले इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक से एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि, आकाश जैसी कई सारी चीजों का निर्माण हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि भगवान शिव शंकर इन सभी चीजों में वास करते हैं। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा भगवान शिव ही है। इसलिए कहा गया है कि शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, उनका ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो भगवान से आपका मिलन होता है। ईश्वर समस्त सजीव और निर्जीव चीज में ईश्वर बसा हुआ है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा ईश्वर के साथ जुड़ती है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बेहद असाधारण होते हैं जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते। जब भी हम पूजा और ध्यान लगाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें अपने आप ही प्रसन्नता महसूस होती है और दुख का माहौल अचानक से दूर हो जाता है। आपके अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। आप कितने भी परेशानी में, तनाव में क्यों ना हो, आपको बेहद अच्छा और सकारात्मक महसूस होने लगता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ऐसा ही होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माता सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माता सरस्वती की कृपा पर बन रही है। साथ ही कई बार हम ईश्वर से जुड़ी कई सारी कथाएं, कहानियां, आरती सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं। आपको ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव मिलने लगता है और इस पर हमारा विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। आपको भी इस प्रकार के कुछ संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और यदि दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। यदि आपकी आराधना करते समय ध्यान लगाकर आप बैठे हैं, ईश्वर का पूजा कर रहे हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है, यानी कि आपकी आत्मा ईश्वरीय शक्ति से आपकी आत्मा का मिलन हो रहा है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अधिकतर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते पर ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह समय ईश्वर से कुछ मांगने का समय होता है। इस समय में यदि आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। जब भी आप पूजा करें और पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो आप ईश्वर से अपने दुख और कष्टों के निवारण मनोकामना करें। साथ ही पूजा करते समय आंखों से आंसू आने का मतलब है कि आपके मन के अंदर की बुराइयां दूर होती जा रही हैं और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है जलाई हुई ज्योत का अपने आप बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है, इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक की आरती की ज्योति बढ़ जाए तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती की धुआं। यदि आप यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती, अगरबत्ती का धुआं भगवान की ओर जा रहा है तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल है। ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूल का अपने आप गिरना। यदि आपने पूजा करने से पहले भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए हैं और पूजा करते समय भगवान की पूजा में लीन हो गए हैं और अपने आप या फूल यदि अचानक से गिर जाए तो इसका संकेत है कि आपकी आराधना ईश्वर ने सुन ली है, स्वीकार कर ली है और आप जो भी उनसे उस टाइम मनोकामना मांगेंगे वह जल्दी ही पूरी होगी। पांचवी बात, भगवान शिव जी की पूजा करते समय एवं आरती करते समय अचानक से आपके घर के द्वार पर अगर गाय आ जाती है तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है।
उस समय आप द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और गौ माता को नमन करके अपनी परेशानी गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी एवं परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे वह कुछ ऐसे संकेत जो आपको पूजा करते समय मिलते हैं। यदि आपको भी इनमें से कोई संकेत मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।